नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क। सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। पंचायत सरकार भवन निर्माण को रोकने के लिए राजद विधायक बैठे धरना पर। वर्तमान मुखिया के समर्थन के कारण विधायक और स्थानीय ग्रामीण आमने सामने। बिहार के गया जी के अतरी प्रखंड के सीढ़ी पंचायत में सरकार भवन के निर्माण को रोकने के लिए विधायक को ग्रामीणों के साथ धरना पर बैठना पड़ा। पंचायत सरकार भवन निर्माण के विरोध में पंचायत के मुखिया अरुण यादव के समर्थन में अतरी के विधायक रंजीत यादव अपने समर्थकों के साथ निर्माण स्थल पर ही धरना पर बैठ गए। मौके पर विधायक रंजीत यादव का कहना है कि यह पंचायत सरकार भवन बनने से किसी को तकलीफ नहीं है, लेकिन यह फील्ड खेल का मैदान है। यहाँ पर बच्चों से लेकर बूढ़े लोग सुबह शाम में टहलते हैं और गाँव के युवक युवतियाँ पुलिस की तैयारी के लिए रनिंग करते हैं। सरकारी कार्यक्रम और हरेक पार्टियों की जनसभाएं भी यहां पर होती हैं। वहीं दूसरी ओर पूर्व मुखिया पक्ष की ओर से स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पंचायती राज विभाग की ओर से पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर गया के जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार इस स्थान को चयनित कर निर्माण का कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान मुखिया अरुण यादव के द्वारा निर्माण कार्य को बाधित करने का प्रयास किया गया है। एकमात्र मुखिया के कहने पर हमारे अतरी विधानसभा के विधायक रंजीत यादव शामिल हुए हैं, जो उचित नहीं है। स्थानीय उप सरपंच गौतम गोविंदा एवं स्थानीय लोगों ने कहा कि पंचायत के 13 वार्ड सदस्यों में से 12 वार्ड सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य भी निर्माण कार्य के पक्ष में हैं। ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुखिया के द्वारा पंचायत सरकार भवन का विरोध करने के समर्थन में विधायक राजनीति करने में लगे हैं। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। हालांकि निर्माण स्थल पर धरना के समय विधि व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए पुलिस बल की भी बड़ी संख्या में तैनाती की गई थी। वजह तो साफ है, आप देख सकते हैं भीड़, नौजवानों का भीड़। ये सीढ़ पंचायत में पंचायत सरकार भवन बन रही है, इससे किसी को तकलीफ नहीं है, लेकिन तकलीफ इस बात का है कि ये फील्ड यहाँ पे लड़के लोग तैयारी करते हैं, दौड़ लगाते हैं और यहाँ पे स्कूल का भी कार्यक्रम होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। इस फील्ड में जनसभा भी, हर एक पार्टियाँ का जनसभा इस फील्ड में होता है। अतरी में कोई ऐसा जगह नहीं बचा जहाँ इतना बड़ा फील्ड हो। और मेरा कहना यही था, दिशा की बैठक में भी मैं इस बात को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी अध्यक्ष हैं, सांसद हमारे सुरेंद्र यादव जी और सारे विधायक, सबके सामने मैं ये प्रस्ताव रखा कि फील्ड के बगल में कहीं आम गरमजरुआ ज़मीन है, उसमें बनाया जा सकता है, लेकिन इस फील्ड जो धरोहर है, यहाँ इस सीढ़ पंचायत के धरोहर है, यहाँ पे जनसभा होती है, बड़े बड़े जनसभा होती है, इस धरोहर को नहीं मिटाया जाए और फील्ड के बीच में जो पंचायत सरकार भवन बन रहा है, इसको साइड में कहीं गरमजरुआ ज़मीन है इस पंचायत में, तो वहाँ बनाया जाए। इसलिए तब भी काम रुका, फिर चालू हो गया। अब तो एक ही माध्यम इस सरकार में एक ही माध्यम है कि जनता के बीच में, जनता के साथ आवाज़ को बुलंद करें कि सरकार के जो कान बहरे हो गए हैं वो कान तक पहुंच सके। और हमारी जनता सब कुछ जानती है कि सरकार में पदाधिकारियों की सरकार चल रही है, जनतंत्र नहीं है, जनता की सरकार नहीं है। आप लोग भी जानते हैं कि हमारे सीएम नीतीश कुमार जी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से थोड़े गड़बड़ चल रहे हैं, लेकिन ये पदाधिकारी लोग जैसे मुख्य सचिव दीपक कुमार अपने पत्नी को आयोग में डाल रहे हैं, लेकिन जनता पे कोई ध्यान नहीं है। पदाधिकारियों की राज चल रही है, घूस भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आप अनुमंडल में चल जाइए, आप एक अमीन से पूछ लीजिए, आप एक कर्मचारी के पास में जाइए, बिना पैसा लिए हुए आपका काम नहीं होगा, किसानों का काम नहीं होता है। आप सीओ के पास में जाइए, जाति आवासीय नौजवान लोग बनाने जाते हैं, जब तक पैसा नहीं, घूस दिया जाता है, तब तक उन लोग का जाति आवासीय तक नहीं बनता। और ये जो है ये फील्ड यहाँ का धरोहर है। और मैं चाहता हूँ, माननीय डीएम साहब से भी मैं आग्रह किया हूँ और करता हूँ कि इस फील्ड को बचाया जाए और बहुत सारे जगह पे यहाँ पे गरमजरुआ ज़मीन है, उसमें पंचायत सरकार भवन को बनाया जाए। पंचायती राज विभाग के योजना के अनुसार नए सिरे से जो पंचायत सरकार भवन जो बनाया जा रहा है, तो
डीएम साहब के आदेशानुसार जगह को चयनित किया गया और ये सिड़ वाला जो हमारा पूरा सिड़ पंचायत का केंद्र बिंदु है, मिडिल सेंटर है, यहाँ पर आवंटित जगह को ये बाधित करने का हमारे जो वर्तमान मुखिया हैं अरुण यादव, और वो बार बार बाधित करने का प्रयास किए। लेकिन हमारा चूँकि पहले हम ये बता देना बहुत ज़रूरी समझते हैं कि हमारा पूरा पंचायत 13 वार्ड में विभाजित है, जिसमें 12 वार्ड जो है 12 वार्ड के सभी ग्रामीण लोग चाहते हैं कि मिडिल सेंटर में ही पंचायत सरकार भवन बने। एक पुराना ग्राम कचहरी हमारा बना हुआ है जो पूरी तरह से बिल्कुल सुनियोजित नहीं है, जिसमें सारे हमारे ब्लॉक के पदाधिकारी वगैरह या ग्रामीण जनता का भीड़ अगर जुड़ जाता है तो बहुत जगह कम पड़ जाता है, स्पेस की कमी है। तो एक नया भवन यहाँ पर निर्माण हो रहा है, लगभग 10% काम चालू भी 10% काम हो भी चुका है। हमारे विधायक जी हमारे पूरे अत्रि विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन एकमात्र मुखिया के कहने से, जो सिर्फ सिड़ पंचायत का एक मुखिया, ऐसे उनके पास बहुत मुखिया हैं, सिर्फ उनके कहने से व्यक्तिगत गुजारिश से वो धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं। जबकि आप देख सकते हैं कि हमारे आधा से ज़्यादा ग्रामीण जो चाह रहे हैं कि यहाँ पर हमारा नवनिर्माण जो पंचायत सरकार भवन का हो रहा है यहाँ पे बने। विधायक जी को ये सोचना चाहिए था कि कम से कम हम लोग से भी बात करें। जिस जगह को खेल का मैदान बता रहे हैं तो सबसे पहले सीओ इसका एनओसी देता ही नहीं अगर खेल का मैदान होता तो। बिहार सरकार ज़मीन में बनाया जा रहा है और इसका ठीक पश्चिम रेती ज़मीन है, मेरे ही गांव का है, इसका ठीक पूरब जो है वो भी रेती ज़मीन है। बता दे रहे हैं ये बिहार सरकार का ज़मीन में बनाया जा रहा है। परित ज़मीन था तो लोग इसमें खेलने कूदने का काम करते थे। जब खेल का मैदान ये अभी घोषित कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए सामने हमारा बास्केटबॉल इंडोर और आउटडोर स्टेडियम दोनों बना हुआ है, आउटडोर भी है इंडोर भी है। यहाँ पर लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल सारा चीज़ का व्यवस्था किया गया है। उसमें लोग गाय बकरी बांधते हैं। हमारा ठीक इस मैदान के ठीक दक्षिण साइड में बहुत बड़ा फील्ड है, उसमें भी लोग दौड़ते हैं। सिर्फ प्रेस्टीज इशू बनाया गया, मुखिया के द्वारा ईगो बनाया गया है। अपने घर के पास बना रहे थे, नदी के पास पंचायत सरकार भवन, 3 दिन काम भी लगा। मुख्य मुद्दा है मुखिया जी देख रहे हैं कि मेरे कहने से नहीं हुआ, यहाँ क्यों होगा। उनके पास कोई जगह ज़मीन नहीं है, वो फिर इसको ले जाना चाहते हैं अपने मल्हाचक, जो एक क्या कहा जाता है कि पर्सनल एक पार्टी का जो कहा जाए, जो एक कनेक्टिविटी है, ये इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, जातीय रंग दिया जा रहा है। मुखिया के ही कहने पर माननीय विधायक जी भी यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं, धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। वो भी चाहते हैं कि मल्हाचक ही चला जाए, जो किसी के लिए भी उचित नहीं होगा। एक बूढ़ बुजुर्ग के लिए कोई ऑटो का सुविधा, कोई तरह का साधन का भी जी नहीं, काम चालू है। हमको हमारे सीओ साहब से हम लोग जब बात किए, एसडीओ साहब से बात किए, तो उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी महोदय का पूरा एकदम आदेश है कि लगातार काम सुचारू ढंग से जारी रहेगा और अगर काम कोई बाधा पहुंचाता है काम में तो उस पर FIR करें। लोग चाह रहे हैं, जो वर्तमान में मुखिया जी हैं, उनका चाह है कि हम मुखिया हैं तो अपने गाँव में पंचायत भवन बनाने में सक्षम हो जाएँ। लेकिन लोग विरोध किया तो वहाँ रुक गया है काम। वहाँ प्लीज का काम हुआ था, वहाँ काम रुक गया है, डीएम साहब के आदेश से रुका। अब यहाँ पर जो बन रहा है, अब इसको चाह रहे हैं कि इसको हम डिस्टर्ब करके पुनः वहाँ कार्य करा दें, जो कि पूरे पंचायत के लिए उचित नहीं है। वो किनारा में एक क्षेत्र है जहाँ की आना जाना भी लोगों को दुष्कर होगा। अभी बीच पंचायत का सेंटर है, यहाँ पर अगर बनता है तो सारे लोग सहमत हैं। जब वहाँ काम बंद हो गया तो यहाँ काम लगा तो बंद करा दिए, तो क्या लिखता है मोबाइल पर, नहीं बाबू लालटेन के राज बंद करा दी ना काम, समझ गए। ये कोई बोले कि तू है भाई, बोलिए क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? काम हम जहाँ लगल है, जहाँ लगेगा काम। गए हम आसपास की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पर देखने के लिए श्याम किशोर जर्नलिस्ट को फॉलो करें।